एक बार दारुक नामक एक असुर ने ब्रह्मा जी को अपने तपस्या से प्रसन्न कर लिया और उसने ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त कर लिया और उस वरदान के फलस्वरूप वह ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि और समान दुख देने लगा। दानव ने सभी धार्मिक अनुष्ठानों को भी बंद कर लिया और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित करने लगा। सब देवता उससे परेशान होने लगे और सभी देवता मिलकर ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा ही मारा जा सकता है। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवताएं स्त्री का रूप धारण करके उससे लड़ने लगे, लेकिन वह दैत्य बहुत ही शक्तिशाली था और उसने सबको परास्त करके भगा दिया। उसके बाद से ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देवता भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुँचे और उन्होंने दैत्य दारू के बारे में सब कुछ बताया। भगवान शिव ने उन सबकी बात सुनी और फिर वो माता पार्वती की तरफ देखे और कहे, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारू के वध करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव के प्रवेश कराया, जिसे भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। ने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का यह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना एक आकार धारण कर लिया और वो उस विष के प्रभाव से काले वर्ण में बदल गया। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर लिया और अपना तीसरी आंख खोले। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले रंग की माता काली की उत्पत्ति हुई। माँ काली के ललाट पे तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा भी थी। कंठ में कराल विष का निशान भी था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्र से वह सुशोभित थी। माँ काली का यह भयंकर रूप देखकर देवता डर गए। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से ही दारुक समेत सारे असुर जलकर भस्म हो गए। माँ काली के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा और यह सब विनाश देखकर भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण कर लिया और शिव जी शमशान में पहुँचे। वहाँ लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी बालक को देखा तो वह उनके पास बहुत ही मोहित हो गई और वात्सल्य भाव से उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और अपना दूध भी पिलाया। भगवान शिव ने दूध के साथ उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा माँ काली के क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने तांडव नृत्य भी किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते हुए देखा तो वो भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा जाता है। तो ये रही माँ काली की कहानी। आई होप आपको ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू।